सभी लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नवदीप मायापुर धाम में। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सभी का संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वो कह रहे थे मेरा संग, एक्चुअली मुझे आप सभी का संग मतलब का लाभ प्राप्त होगा। तो हम लोग नवदीप मायापुर में हैं। कथा तो कई एंगल से कितने घंटे भी करी जा सकती है, उसका तो कोई लिमिटलेस है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लेकिन कुछ बहुत ही बहुमूल्य विषय वस्तु पे हम चर्चा करेंगे। कथा तो हम लोग हमारे सेंटर पे भी करते हैं। धाम में आए हैं तो कुछ मतलब विशेष रूप से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हमें करनी है और अपने साथ लेकर के जानी है, इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली मैं अभी अपने घर से आया। एक्चुअली मैं उज्जैन गया हुआ था। तो उज्जैन में पीछे आवाज आ रही है ना? सभी को पीछे आवाज आ रही है? तो शुरू आवाज आ रही है वहां तक? तो अभी मैं उज्जैन गया हुआ था, वहां पे ऑल इंडिया यूथ कन्वेंशन। हरे कृष्ण, जगन्नाथ जी प्लस गरुड़ जी, जय हो। तो वहां पे ऑल इंडिया यूथ कन्वेंशन, पूरे भारत के जो युवा प्रचारक हैं, यूथ प्रीचर्स हैं, उनके कॉन्फ्रेंस थी। तो 3 दिन वो कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड करी। उसके बाद उज्जैन से लगभग 200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहाँ पे मेरा घर है। तो मैं घर पे था 1 दिन के लिए। और मैं कैसे लिंक करूंगा, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो मैं भक्ति में जुड़ा था उज्जैन में जब मैं पढ़ाई कर रहा था। और मेरे भक्ति में जुड़ने के पश्चात विशेष रूप से जब मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं एज अ ब्रह्मचारी इस्कॉन में सेवा करूंगा, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। और निश्चित रूप से कौन से माता पिता इस बात को स्वीकार करेंगे। तो कुछ दिनों तक खींचतान चलती रही स्वाभाविक रूप से। कभी कभी बच्चे आते हैं हमारे पास, पूछते हैं, बोले प्रभु जी माता पिता भक्ति करने नहीं दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो मैं उनको बताता हूँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर आपने कुछ मन बना लिया है तो अल्टीमेटली माता पिता को टुडे और टुमारो मानना ही पड़ जाता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद आ गई और माता पिता फेवर में नहीं है,
तो क्या करोगे? तो क्या माता पिता की इच्छा मान लोगे? नहीं मानोगे ना। आप भाग की शादी करोगे या माता पिता को ब्लैकमेल करोगे, कन्विंस करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन आप अपने मन की इच्छा पूरी करके रहोगे। तो अगर विवाह करने के लिए व्यक्ति अपने मन की इच्छा पूरी कर सकता है, तो भगवान की भक्ति करने के लिए क्यों नहीं कर सकता? और मेरा परम सौभाग्य था कि मेरे माता पिता बहुत जल्द कन्विंस हो गए। इनफैक्ट मेरे माता पिता ने कभी मुझे जैसे होता है ना, समाज में हमेशा एक कभी बाहर में ऐसे कंप्लेंट नहीं करी कि हमारा लड़का तो गलत रास्ते पे चला गया है, इस्कॉन वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया है। मेरे माता पिता में अच्छी चीज सबसे ज्यादा ये थी कि अगर बाहर के लोग कभी कभी बोलते भी थे, आज भी कभी कभी अगर हमारे, जैसे हमारी मम्मी का बुटीक है तो उसमें कुछ माताएं आती है और जैसे बातचीत में बात करते करते में बोलना शुरू कर देती हैं, बड़ा बुरा लगा सुन करके, बड़ा दुख हुआ है ना। और जैसे माताएं करती है कभी कभी शोक व्यक्त करती है, ऐसा लगा जैसे है ना, हमने जब से सुना हमारा तो कलेजा फटा जा रहा है। अच्छा, क्या सुन के कलेजा फटा जा रहा है? नहीं, वो आपका लड़का चला गया। तो तो बहुत लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता की अच्छी बात यह है कि वो समाज में हमेशा हमें इस तरह प्रदर्शित किए कि उसने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, और कभी भी समाज के सामने मेरे डिसीजन को उन्होंने गलत प्रूव नहीं किया। मैं एक सुन रहा था एक पॉडकास्ट में कि कभी कभी पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो माताएं या पिता क्या करने लगते हैं, आते ही बोलने लगता है, हमारा लड़का तो नालायक है। और है ना, ये बड़ों के बीच में गप गप बोलता रहता है, नालायक है। तो बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा सोचेगा कि इन्होंने मुझे पहले ही सिद्ध कर दिया कि मैं क्या हूं, नालायक हूं। तब जो नहीं करना चाहिए वो बच्चा फिर करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा बोल दें कि हमारा बच्चा इतना समझदार है कि हम अगर बड़े बात करें तो बीच में नहीं बोलता, तो बच्चे के सेल्फ ईगो पे आ जाएगी कि भैया अब मेरे माता पिता ने क्या कर दिया है, मेरी तारीफ कर दी है, अब मुझे सही ढंग से रहना चाहिए। तो आइडियली स्पीकिंग माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, जो कि मेरे माता पिता ने किया। मेरे डिसीजन को कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने गलत डिसीजन लिया। तो उसके पश्चात जब मैं भक्ति में जुड़ गया तो मेरे माता पिता फिर धीरे धीरे इस्कॉन से जुड़ने लगे, और वे भी भगवान की सेवा में, इस्कॉन की सेवा में, प्रभुपाद जी की सेवा में धीरे धीरे लग गए। हमारी मम्मी भगवान की ड्रेस बनाती हैं और जगन्नाथ जी की ड्रेस बनाती हैं, जगन्नाथ जी कैनोपी बनाती हैं, जो भी सेवा होती है जगन्नाथ जी करती हैं, फूलों की माला से लेकर फूलों की ड्रेस से लेकर जो उनसे बन पड़ता है। अभी हमारी मम्मी ने भक्ति शास्त्री कर लिया है तो क्लास भी दे देती हैं, धीरे से वो लग गई। हमारे पिताजी को बड़ा मजा आता है नए नए प्रोजेक्ट्स करने के लिए इस्कॉन में। तो 2 साल तक है ना उन्होंने कठोर परिश्रम करके भोपाल में इस्कॉन के लिए एक लैंड देखा। अभी भोपाल में इस्कॉन के पास 8 एकड़ लैंड है। अब वहां पे मंदिर, भविष्य में मंदिर बनने के लिए उसकी जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो रहा है। अब पर्टिकुलरली ये जो प्रोजेक्ट जहाँ पे फिक्स हुआ है, जहाँ पे ये इस्कॉन का मंदिर आएगा, वो हमारे अभी के जो हमारा घर है उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो 25 किलोमीटर दूर तक तो हर दिन सफर करना प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं अपने माता पिता के साथ ये डिस्कशन कर रहा था, ये कैसे हम लोग जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इस्कॉन का, उसके आसपास अपना घर बना सकते हैं ताकि भविष्य में आप लोगों को भक्ति करने की सुविधा हो। तो मैं जो एक दिन के लिए घर पे था, तो बेसिकली उसमें हम कुछ प्लॉट्स देख रहे थे कि मंदिर के पास में जहाँ पे हमारे माता पिता रह करके आगे चल के, ताकि वृद्धावस्था में भक्तों का संग भी आसपास रहे भक्ति करने के लिए। तो 25 किलोमीटर दूर तो मंगल आरती में नहीं जा पाएंगे, पास में रहेंगे तो भक्ति करना सुलभ हो जाएगा। तो मैं एक दिन उस मतलब माता पिता के साथ में मैंने काफी सारे विषय पे चर्चा करी। पिताजी के रिटायरमेंट को लेकर चर्चा करी, भाई आपका व्यापार आगे चल के कैसे उसको वाइंड अप करेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज को कैसे सेटल करेंगे, ताकि भविष्य में आपके पास कुछ फंड्स हो ताकि आप भक्ति आसानी से कर सकें, और आपको ये भी खेद ना हो कि मतलब हमारा लड़का अपेरेंटली फिजिकल प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो दूर रह रहा है,
लेकिन मैंने ऐसा कोई भी अवसर उनको नहीं दिया कि वे सोच सकें कि मैं उनसे दूर हूं। मतलब उनके साथ मिल करके कभी भी कोई समस्या होती है तो मुझे ये समस्या होती है, अगर हम यहाँ कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो माता पिता से सजेशन लेता हूँ, अगर माता पिता वहां पे कुछ करते हैं तो मुझसे बातचीत करते हैं। तो अपेरेंटली मैं ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूला नहीं हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे मुझे बहुत बल मिला। आज अगर मैं आध्यात्मिक जीवन में अगर थोड़ा बहुत भी प्रगति कर रहा हूं या आध्यात्मिक जीवन में मेरा कोई विजन है, तो ये मुझे मेरे माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन होता है भक्तों के बीच में कि जब अगर भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो भक्तों का माता पिता के साथ संपर्क नहीं रहता है या भक्त लोग माता पिता को वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, जिनकी हम भूमि पे यहाँ बैठे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था इस स्थान पर, मायापुर में। और आज आप लोग उस स्थान को देखेंगे भी। आप में से कितने लोग पहले से आए भी होंगे और कुछ लोग पहले बार भी आए। चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम के ऊपर 48 साल 48 ईयर्स लीला करी। 24 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास लिया। सन्यास लेने के पश्चात उन्होंने अपनी मां से पूछा कि मैं किस स्थान पे रहूं, क्योंकि सन्यास लेने के बाद में मैं घर पे तो नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं किस स्थान पे रहूं ताकि मुझे आपका समाचार मिलता रहे, आपको मेरा समाचार मिलता रहे और मैं अपने सन्यास धर्म का भी पालन कर सकूं। तब चैतन्य महाप्रभु की माता शची माता ने उन्हें आदेश दिया कि आप जगन्नाथपुरी में निवास करिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी यहां से दूर भी नहीं है और जगन्नाथपुरी हर साल रथ यात्रा में बहुत सारे बंगाली भक्त जाते हैं। अगर मुझे कुछ रसोई करके स्पेशल आपको बना के देना है तो उन भक्तों के हाथों में भेज दूंगी। भाई मैं भी कभी कभी जब भी घर से आता हूं तो मम्मी कुछ लड्डू बना के भेज देती हैं, कुछ मिक्सचर बना के भेज देती हैं। लास्ट टाइम जब आया था, अभी तो एक ही दिन के लिए गया था, पिछली बार जब आया था तो मम्मी ने खूब सारे लड्डू बना के भेज दिए। लड्डू मैंने अपने आश्रम के कमरे में रखा, हर दिन एक एक करके लड्डू गायब हो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? तो हमारे मम्मी के हाथ के लड्डू सभी भक्तों को अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि वो धीरे धीरे गायब भी होते चले जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो शची माता यहाँ से उनको रसोई करके कभी कभी कुछ कुछ बना के भेजती थी, उनका हालचाल पूछती थी। वहां से जगदानंद पंडित आते थे और चैतन्य महाप्रभु की खबर लेकर के शची माता को बताते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने यद्यपि वे संन्यास आश्रम में थे, फिर भी उन्होंने अपने माँ का बहुत सुंदर तरीके से ख्याल रखा। इसलिए एक श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वंदना करता हूं जो मात्र भक्त में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे माओ के भक्त हुए हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेष मात्र भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माता की इच्छा अनुरूप जगन्नाथपुरी में निवास किया और कभी भी अपने पुत्र के रूप में अपने कर्तव्यों को उन्होंने त्यागा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थल है ये नवद्वीप। और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो बेसिकली जब हम इस प्रकार धाम में आते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कैसे हम हमारे भजन में वृद्धि करें, कैसे हम हमारी भक्ति की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। यहाँ से हम कुछ प्रण लेकर जाते हैं, कुछ व्रत लेकर के जाते हैं कि मैं जब वापस जाऊंगा या वापस जाऊंगी तो मैं अभी इतनी माला के जप करती हूँ, इतने माला का जप करता हूँ तो मैं अपनी संख्या में वृद्धि करूंगा। अभी मैं इतना अध्ययन करता हूं तो मैं अध्ययन में वृद्धि करूंगा। मैं इतना श्रवण करता हूं, श्रवण में वृद्धि करूं। हम कुछ धाम में आने का उद्देश्य है कि हम कुछ यहाँ पे व्रत ले सकें। तो अगर हम धाम से जाने के बाद या धाम में ही मन में प्लान नहीं बना लेते हैं कि हमको क्या व्रत लेना है, तो हम एक तरह से देखा जाए तो धाम में आने का हमारा कोई खास लाभ नहीं हुआ। जैसे छुट्टियों में आना अच्छी बात है, छुट्टियों में आए हैं और आप देख ही रहे थे आज कितनी भीड़ थी।
ये सारी भीड़ क्यों थी? क्योंकि सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे को ईद है, और उड़ीसा वालों के लिए तो ट्यूसडे भी छुट्टी है। तो 3-4 दिन छुट्टी में कहाँ चलें? तो बहुत अच्छा है कि धाम में चलते हैं। लेकिन उसका और अधिक लाभ हमें प्राप्त होगा जब हम यहाँ से जाने के पश्चात यहाँ से कुछ व्रत लेकर के जाएं कि हम हमारे भजन में किस प्रकार से वृद्धि करेंगे, और हमें लाभ प्राप्त होगा कि हम यहाँ से जाने के पश्चात किस प्रकार से इस आंदोलन में को बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी जब इस स्थान पे आए थे नवद्वीप में, तो ये प्रैक्टिकली पूरा जंगल था, और श्रील प्रभुपाद जी ने एक छोटा सा जगह एक्वायर किया। प्रभु जी आप लोग को दिखाएंगे कहाँ से ये मायापुर धाम की शुरुआत हुई। छोटी सी झोपड़ी से, जो आज भी है प्रतीक स्वरूप, वो झोपड़ी आज भी है, और आज हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक स्पिरिचुअल सिटी के रूप में डेवलप हुआ है। तो कई कई भक्तों ने परिश्रम किया है, कई कई भक्तों ने सेक्रीफाइस किया है, कई कई भक्तों ने अपना खून पसीना बहा करके इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। और हर भक्त से आशा की जाती है कि हम भगवान की सेवा में कुछ परिश्रम करें, कुछ प्रोजेक्ट को डेवलप करें, कुछ हम अपनी भूमिका हम निभा सकते हैं कि कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। प्रश्न उठता है, हम क्यों प्रचार प्रसार करते हैं? उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा आंसर है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मेरी वाणी का प्रचार प्रसार करता है मुझे अतिशय प्रिय है। अब प्रचार कई तरीके से हो सकता है। कोई डायरेक्टली क्लास देकर के प्रचार कर सकता है, मैं अभी आपको क्लास देकर प्रचार कर रहा हूं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे प्राणेश्वर प्रभु, नंदनंदन प्रभु और पूरी जो टीम लगी हुई है वो ऑर्गेनाइज करके प्रचार कर रही है, माता जी कीर्तन करके प्रचार कर रही है। इस प्रकार से हर भक्त अलग अलग तरीके से उस प्रचार के कार्यक्रम में, उस आंदोलन में भूमिका निभा रहा है। इसलिए हर भक्त की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरीके से हमको जो सेवा प्राप्त होती है, इसी तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा भी हम करते चले जाते हैं तो ये भगवान की कृपा प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका है। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया है कि इस इंस्टीट्यूशन की बाउंड्री में अगर कोई रह गया, चार दीवारी में कोई रह जाता है, आध्यात्मिक रूप से प्रगति होना निश्चित है। इतना सिस्टम बना दिया है। तो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें बहुत एक्सट्रेनियस एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपको कोई, जैसे कहा जाता है कि जब धाम में यात्रा करने आते तब तपस्या करनी चाहिए। पहले के लोग तप करते थे, पैदल चल के तीर्थों में जाते थे। आजकल तो बढ़िया हम एसी के डब्बे में, कोच में बैठ करके, एसी बस में बैठ करके 5 स्टार तरीके से पहुंच जाते हैं। हमें क्या तपस्या, आज थोड़ी तपस्या करनी पड़ी। जो भक्त लोग नाव से आए वो थोड़ी तपस्या भक्तों को करनी पड़ी निश्चित रूप से, लेकिन जो भक्त लोग बस से आ गए उनको उतनी तपस्या करनी नहीं पड़ी। तो तपस्या करने से क्या होता? तप क्यों किया था? तप किया था शुद्धिकरण के लिए। तो पहले जैसे तपस्या करते थे, आजकल वैसी तपस्या करनी नहीं है। और मायापुर में तो वैसी कोई तपस्या की, फीस्ट में 9 आइटम थी, तपस्या कहाँ है? लोग तीर्थ जाते थे तो व्रत करते थे, उपवास करते थे। हमें तो कोई व्रत और उपवास, हमारे लिए 2-4 दिन पहले भक्ति प्रेम महाराज बता रहे थे कि हमारे लिए स्ट्रगल है कि ये 9 आइटम में से कौन सा आइटम नहीं ले, ये हमारा तपस्या है। तो तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी ने इतना व्यवस्थित कर दिया है, भक्ति को इतना सरल और मतलब सुसूक्ष्म बना दिया है कि हमें बहुत अधिक तपस्या करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक तपस्या हमें करनी है, कैसे तैसे भी हम इस्कॉन में रह जाएं, कैसे हम इस्कॉन से डिस्कनेक्टेड ना हो, यही हमारे लिए तपस्या। कभी कभी कली क्या करता है, कली का कार्य क्या है? कली ये नहीं देख सकता कि आप सब एक साथ रहें। वो सरल सा उदाहरण आप लोगों ने देखा है ना कि पतली पतली अगर लकड़ियां होती है, उसको अलग अलग कर देंगे तो वो टूट सकती है, एक साथ कर देंगे तो वो कभी टूटेगी नहीं। तो हम सब क्या है? पतली पतली लकड़ियों के समान है। और अभी हमारे स्ट्रेंथ क्या है? अभी हम इस्कॉन में हैं, अभी हम सब एक साथ हैं। तो कली क्या करेगा? कली ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 4 माताओं में आपस में कुछ जुट हो जाएगी। एक माता उधर, वो माता दूसरी माता उधर, तीसरी माता उधर। सोचिए, मैं नहीं जाऊंगी सेंटर में, या तो बहुत पॉलिटिक्स होती है। प्रभु लोगों में भी ऐसी हो सकती है। ये होता ही है, ध्यान रखिए। ये ग्रॉस लेवल पे, सटल लेवल पे कई तरीके से होता है, क्योंकि कली का काम, कली कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार कार्यक्रम को रोक नहीं पाएगा, लेकिन कली क्या कर पाएगा? आपको साइड करवा देगा ताकि आप कमजोर पड़ जाएं।
और जैसे ही आप साइड हो जाते हैं आपकी भक्ति डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती है। एक श्लोक में कहा गया है, संग शक्ति कलो युगे। त्रेता युग में मंत्र शक्ति थी, लेकिन कलयुग में संग शक्ति है। अगर व्यक्ति संग में रहता है तो शक्ति है, अकेला पड़ जाता है तो निश्चित रूप से उसकी आध्यात्मिक उन्नति ठप पड़ जाती है। तो हमारे लिए एकमात्र तप है, आप एकादशी में 1 बार खाइए, 2 बार खाइए, 6 बार खाइए, कोई समस्या नहीं, कोई नहीं देख रहा। महत्वपूर्ण क्या है, हम सब कैसे मिल करके रह सकते हैं। और उड़िया लोग पता नहीं, मतलब कोई मेरे को बता रहा था, बुरा मत मानेगा, वैसे बोलते बंगाली खाने में आगे और उड़िया लोग झगड़ने में आगे। अभी कहावत कितनी सही है वो तो आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा, लेकिन ये बात फैक्ट है, उड़िया लोग थोड़ा झगड़ने में आगे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमको उड़िया स्वभाव को साइड में रख करके कैसे मिल करके रह जाएं इस्कॉन के अंदर, यही हमारे लिए तप है। कौन कितना खाया कितना नहीं खाया, है ना, कौन कितनी माला जप किया, वो सब सेकेंडरी है। हमारे लिए है कैसे हम एक साथ एकजुट होकर के इस्कॉन में रह जाए। और कैसे कई प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, ये आती भी है, ये कली का काम है। और हमें लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसा लगता है हमें कि मतलब सामने वाले के दोष हमको दिखने लगते हैं और हम एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगते हैं, एक कान की बात दूसरे कान में, दूसरे कान तीसरी बात में, इस तरीके से। और धीरे से हमारी जो स्पिरिचुअल जो इंटेंसिटी होती है, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन होता है, वो घट जाता है। और कली इस प्रकार से, एक जैसे आपने देखा होगा, जो किस शेर, मतलब जो शेर होता है वो किस हिरण के ऊपर अटैक करता है, उस हिरण के ऊपर अटैक करता है जो अकेले, जो झुंड से अलग हो गया है। तो भगवान की माया शक्ति और जो कली है उसका एक ही काम है, कैसे आपको झुंड से अलग करे। और जो एक बार आप झुंड से अलग हो गए, आध्यात्मिक जीवन कंटिन्यू करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो पहली शिक्षा हमारे लिए है कि हमारे लिए तपस्या ये नहीं है कि हम कितना कम खाते हैं, कितना कम सोते हैं, कितना अधिक जपते हैं। हमारे लिए तपस्या है कैसे हम एक साथ मिलकर के इस्कॉन की छत्र छाया में रह जाएं। इसके लिए परम पूज्य गौर गोविंद महाराज एक अच्छा फॉर्मूला देते हैं, उसको कहते हैं टीटीसी। क्या कहते हैं? टीटीसी फॉर्मूला है टॉलरेट, टॉलरेट, कोऑपरेट। दूसरे को टॉलरेट करो, टॉलरेट करो, कोऑपरेट करो, ये है फॉर्मूला। कई बार हमें सामने वाले के मंतव्य, वक्तव्य, उनकी बातचीत, उनका इंटेंशन कभी कभी ऐसा होता है, नहीं पसंद आती है। एक ही फॉर्मूला है टॉलरेट, टॉलरेट, कोऑपरेट। क्योंकि जैसे अगर हम अकेले पड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा। और अकेले भक्ति करना, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो सुना था आयेंद्र प्रभु की, इसलिए कहा गया संकीर्तन, एक साथ मिलकर कीर्तन। हमारी शक्ति नहीं है कलयुग में कि हम अकेले अपने भजन साधन को कर सके। तो ये जो ट्रिप्स हम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सब कैसे मिल करके एक साथ आ सकते हैं, इस संकीर्तन यज्ञ में भाग ले सकते हैं। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे प्रचेताओं के सामने, 10 प्रचेता थे, प्राचीन परिषद के 10 पुत्र, और तपस्या कर रहे थे। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के इनके सामने आए। और भगवान विष्णु जब सामने आए तो प्रचेताओं को उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रचेताओं तुमने बहुत बढ़िया तप किया इसलिए मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम हजारों साल पानी के अंदर घुसे रहे इससे मैं प्रसन्न हूं, तुम हजारों साल एक टांग पे खड़े रहे इससे प्रसन्न हूं। नहीं, भगवान विष्णु ने कहा तुम सब 10 के 10 मिल करके एक साथ मेरी भक्ति में लगे हो, तुम एक साथ हो, इस बात से मैं प्रसन्न हूं। ये 34 स्कंद में आप पढ़ सकते हैं। तो भगवान विष्णु क्या देखना पसंद करेंगे? मान लीजिए माता पिता के कई पुत्र हैं, तो माता पिता के कई पुत्र हैं, लेकिन अगर वो कईयों पुत्र माता पिता की सेवा करना चाहते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से, या मतलब सेवा तो करने की इंटेंस इच्छा है लेकिन आपस में उनका बैर है, तो माता पिता कभी संतुष्ट नहीं होंगे। माता पिता कहेंगे तुम हमारी सेवा मत करो, तुम लेकिन आपस में प्रेम से घुल मिल कर रह जाओ, ये हमें अधिक प्रसन्नता देता है। उसी प्रकार से जब भगवान देखते हैं कि भक्त लोग आपस में मिल करके, आप ध्यान रखिए नए जब भक्ति में आते हैं ना, तो मन में कभी कभी चलता है ना, कोई भक्त थोड़ा ज्यादा भक्ति कर लेता है तो 4 आदमी को दिखाता है, होता है। आप एक दिन निर्जला कर लीजिए, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटेंगे, वो आज निर्जला है ना, आज निर्जला है ना, मतलब कम से कम जितना निर्जला नहीं किया उससे अधिक आप ढिंडोरा पीट देंगे। उसको देख के दूसरे भक्त लोग बोलेंगे देखो देखो, है ना, कितना देखो दिखा रहा है ना, निर्जला किया है।
कोई ने 32-64 माला कर ली तो पूरे पूरे मोहल्ले को बताएगा आज मैंने 32 माला करी है। ये नए नए भक्त लोग ऐसा करते हैं, हम सब भी ऐसा करते हैं और करेंगे, लेकिन मैच्योरिटी इसमें नहीं है। मैच्योरिटी है जब हम देखते हैं कि कौन कितनी माला कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हम सब मिल करके एक मूवमेंट में एक साथ हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक समय के बाद आपने कितनी माला करी, कितना फास्टिंग किया, ये डजेंट मैटर। एक समय के बाद मैटर क्या करता है, हम सब कैसे मिल करके एकजुट होकर के कृष्ण भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं। तो हम एक परिवार हैं, हम इस्कॉन भुवनेश्वर से आए हैं, पटिया से आए हैं, हम एक परिवार के लोग हैं। हमारे लिए तपस्या ये कि कैसे लाइफ लॉन्ग इस परिवार को मेंटेन करके चले, एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे हमारी कोई कलह किसी के साथ ना हो, और होए भी तो बड़े प्रेम से उसको समाधान कर लिया जाए। इससे क्या होगा कि हमारी भक्ति सुदृढ़ रहेगी। तो यात्राओं में आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये होता है कि कैसे हम एक पारिवारिक स्पिरिट को मेंटेन कर सके। तीर्थ का महत्व तो मैं बहुत बता सकता हूं आप लोगों को, लेकिन तीर्थ से जाने के बाद ये मंतव्य लेकर के हमको जाना है कि कैसे हम एक परिवार होकर के, एक परिवार होने के लिए क्या करना पड़ता है, कभी कभी दूसरे की गई गलतियों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है। अपना कोई प्रिय होता है ना, अगर कुछ गड़बड़ कर भी देता है तो अपन क्या करते हैं, कुछ छुपा लेते, बोलते नहीं, सहन कर जाते हैं। तो हमारे भक्तों में बहुत ऐसा होगा कि चीजें हमें पसंद नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, पी जाइए। क्यों पी जाइए? क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। और आज मान लीजिए, सपोज करिए मेरे अंदर कोई दोष है और आप मेरे दोष का मतलब माइक लेकर के गुणगान पूरे मोहल्ले में कर दिए, लेकिन क्योंकि मैं इस भक्ति मार्ग में जुड़ा हुआ हूं, मैं उस कच्चे आम की तरह हूं, लेकिन पेड़ से जुड़ा हुआ हूं, तो आज वो कच्चा आम कल को पका आम बनेगा, परसों पल्पी बिल्कुल बिल्कुल फुल पका हुआ आम बन जाएगा। तब आपको ही शर्म लगेगा, अरे मैंने इस भक्त को इतना पूरे मार्केट में इसको जलील किया, आज इतना महान बन गया है। ध्रुव महाराज की माता सुरुचि, उन्होंने ध्रुव के चरणों में अपराध किया। जब अपराध किया तब ध्रुव शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन ध्रुव ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त कर लिया, तब जाकर के सुरुचि को अपराध लग गया। तो हमें नहीं पता कि हमारे बीच में यहाँ पे कौन भक्त किस स्तर का भक्त है। हम आज उसकी स्थिति को देखते हैं, और हम अगर कुछ गलत करता है तो उसको हम मतलब उपहास करते हैं, उसको समाज में उसको बहिष्कृत करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि कब, और इस जीवन में नहीं, किसी भी जीवन में जाकर अगर वो कृष्ण भक्ति में प्रगति करेगा तो उसका अपराध हमें लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, इस माइंडसेट से हमको इमीडिएटली निकल जाना चाहिए कि कौन भक्त किस स्थिति में है, क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए, कैसे हम सबको एक साथ एक छत्र छाया में ला सके। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य लोग जब प्रभुपाद जी के जाने के बाद धीरे धीरे इस्कॉन से चले गए, बहुत सारे भक्त चले गए, तो कुछ भक्तों के बीच में हमेशा चर्चा होती थी, मैंने सुना है भक्तितीर्थ महाराज कि वो जो भक्त चले गए उनको कैसे वापस लाया जाए। हमने सुना है जयप्रदा महाराज से भक्ति महाराज डिस्कस करते हुए बैठ करके कि कैसे जो भक्त लोग किसी भी कारण से इस्कॉन से दूर चले गए हैं, कैसे उनको वापस लाया जाए, क्योंकि वैसा प्रभुपाद के लिए उन्होंने कुछ तो सेवा करी है। तो महत्वपूर्ण क्या है, अभी किसी कारण से अगर वो इस्कॉन से दूर चले गए तो कैसे उनको इस्कॉन में वापस लेकर के आया जाए, कैसे उनको एक छत्र छाया में लाया जाए। उनका पूरा इंटेंशन यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई व्यक्ति भी अगर इस आध्यात्मिक मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करेगा। इसी तरीके से हम प्रचारक लोग का एक ही इंटेंशन है, हम आपको क्लास नहीं दे रहे हैं, हम केवल, हमारा एकमात्र कार्य है कैसे आपको इस्कॉन से जोड़ दें। मैं आपका गुरु नहीं हूं कि आप मेरे चेले नहीं है, मेरा एकमात्र कार्य क्या है कि मैं कैसे आपको इस्कॉन से जोड़ दूं, और इस्कॉन में इतनी शक्ति है कि वो सभी को आगे बढ़ा सकती है। अब समझ रहे, ये प्रभुपाद जी का एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया हमको, एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दे दिया है कि केवल हम इससे जुड़ के अगर रह जाए तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति निश्चित है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे तपस्या खत्म कर दी है, इतना सुंदर, इतने सारे होटल हैं, इतने सारे गेस्ट हाउस है, 5 स्टार फैसिलिटी हम लोग रह रहे हैं, कोई तपस्या हमने नहीं करनी। यात्रा करने के लिए इतनी सुलभता है, इतने विभिन्न प्रकार का प्रसाद है, सब कुछ हमारे पास है, एकमात्र तपस्या करनी है कैसे इस्कॉन में कोऑपरेट करके रह जाए, टॉलरेट कोऑपरेट। दूसरा, मायापुर में आए, एक चीज, अब मायापुर का अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जाए, तो 1-2 बार हमारे पिताजी को हम मायापुर लेकर के आए, तो अब हमारे पिताजी की थोड़ी सी मतलब
सुबह उठने की आदत है नहीं। तो 2 बार ऐसा, मतलब ये आज से 4-5 साल, 3-4 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। तो शायद गीता भवन में रुके थे, तो सुबह लगभग उठे होंगे 6-6:30, जो भी जितने बजे भी। उसके बाद में नहा धो करके सब लोग, सब परिवार, उनके कई रिलेटिव्स भी आए थे, हमारे मामा मौसा के बहुत से लोग आए थे। तो बोले अब चलो दर्शन करके आते हैं। तो सब लोग पहुंचे 8 बजे राधा माधव के मंदिर में दर्शन करने। ये गलती आप लोग मत करिएगा। अगर आप सुबह 8 बजे दर्शन करने पहुंचेंगे तो आप बोले क्या विशेष है यहाँ पे, राधा माधव ही तो है। राधा माधव का दर्शन अगर आपको करना है तो सुबह 4:30 बजे दर्शन होता है। ये समझिए बात को। मंगल आरती दर्शन को दर्शन कहते हैं, 8 बजे के दर्शन को दर्शन नहीं कहते हैं। अगर आपको पूरा लाभ लेना है तो आपको 4:30 बजे मंदिर के अंदर होना पड़ेगा। और मंगल आरती, नरसिंह आरती, उसके बाद में तुलसी आरती, तत्पश्चात वहां बैठ के जप करना, उसके बाद में गुरु पूजा, दर्शन आरती। दर्शन आरती का जो ऑरा है, जब चैतन्य महाप्रभु का पट खुलेगा और सब भक्त लोग खड़े होकर के प्रार्थना गाएंगे, वो जो इंटेंसिटी है वो आपको यूट्यूब में कभी नहीं मिलेगी। उसके लिए तो आपको वहां पे पर्सनली रहना पड़ेगा। फिर गुरु पूजा, इतना करने के बाद में आप फिर उसके बाद मंदिर से बाहर जा सकते हैं। तो जब कल आप मंदिर जाएं, अगले 2-3 दिन, आप जितने दिन भी हैं, इस प्रोग्राम शेड्यूल को मत मिस करिएगा। मैं क्यों पिताजी का एग्जांपल दिया, मुझे बड़ी दया आई पिताजी के ऊपर। मैंने कहा आप लोग इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं और आप लोग 8 बजे अगर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। उनके अपने रीजन से बोले हम रात को लेट हो जाते हैं, यात्रा में घूम के थक जाते हैं। मैंने कुछ भी हो, लेकिन जो मेन चीज जिसके लिए मैं मायापुर आता हूँ, किसके लिए आता हूँ? मैं मायापुर घूमने के लिए नहीं आता हूँ। मेरा मायापुर आने का इंटेंशन वही है, सुबह 4:30 से लेकर 8 बजे तक का ये जो प्रोग्राम है, ये मेरे लिए मायापुर है। वृंदावन भी जाता हूं तो मैं केवल इसी चीज के लिए वृंदावन जाता हूं। बाकी तो इस्कॉन के कैंपस के बाहर भी बहुत कुछ है घूमने के लिए, वो सब ठीक है। बहुत सारे सुंदर सुंदर क्या पिजेरिया भी है, गुपचुप भी आपको मिलेगी। जो गुपचुप आप बेचारे भुवनेश्वर में नहीं खा पाते होंगे, है ना, वैसे खा पाते, आपके सेंटर में तो खैर गुपचुप होती रहती है, कभी कभी नहीं भी खा पाते लोग, तो यहाँ पे सब मिलेगा। लेकिन जो मेन चीज जिसके लिए मायापुर आ रहे हैं वो है सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे एक विशेषता और है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में आप लोग पैंट शर्ट वालों को बहुत तंग करते हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा जितना जल्दी अगर 4 बजे पहुंच सके तो बहुत अच्छा है। 4-4:15 तक पहुंच जाइए, क्योंकि वो एंट्री करने में, है ना, विभिन्न प्रकार की गड़बड़ होती है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि भक्तों बेचारे लाइन में खड़े होते हैं, मंगल आरती खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग इतना मन बना के जाए सुबह आपको घुसने ना दे और बाद में फिर मतलब बुरा लगे। तो आप लोग पहले से देख लीजिएगा कि कैसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे पहुंच जाइएगा ताकि आप आराम से एंट्री कर पाए। इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, उन्होंने मंदिर बनाया वो छोटा पड़ गया, फिर उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया फिर वो छोटा पड़ गया, अब उन्होंने इतना मंदिर बनाया है कम वो भी छोटा पड़ गया। तो 10,000 लोग एक साथ खड़े हो सकते टीओवीपी में। उसका नर्सिंग जो सेक्शन का उद्घाटन था वो भी छोटा पड़ गया, अब उससे ऊपर क्या कर सकता है भाई व्यक्ति। तो देखिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, आध्यात्मिक प्रगति मतलब करने के लिए लोग कितने उत्साही है। 10-10 हजार लोग। एक समय था जब धर्म के लिए लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, प्रभुपाद जी ने क्या मैजिक दिखा दिया है कि लोग, आज देखा ना आपने क्या भीड़ है। मतलब प्रभुपाद जी की इच्छा थी टीओवीपी के उद्घाटन में कौन आना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का राजा। ये प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त करी है और हमें असंभव कुछ भी नहीं लग रहा है ना। जिस तेजी से जो प्रभुपाद जी, अच्छा प्रभुपाद जी का विजन देखिए, प्रभुपाद जी ने कहा था कि ब्रिटेन का राजा, प्रभुपाद को कैसे पता था कि 2027 में राजा होगा रानी नहीं। सोचिए जरा, 2027 में राजा होगा रानी नहीं, ये प्रभुपाद को कैसे पता। कुछ समय पहले तो रानी थी ना, अभी राजा है। लेकिन तो आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद त्रिकालदर्शी है, उनको पता है। तो अगर शुद्ध भक्त ने इच्छा करी है तो वो भी होगा। तो ऐसा दुनिया का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री एक देश का अमेरिका के देश राष्ट्रपति और
ब्रिटेन का राजा आएंगे। तो बहुत ही मतलब छोटे से शुरू करके प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक भागवतम में एक श्लोक है, इसमें कहा गया है, यह नाम श्रुति मात्रेणा पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदो किंवा दासानाम अविशिष्यते। जिनका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उन भगवान जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, उनके दासों के लिए क्या असंभव है। तो प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया, वो असंभव चीज को भी संभव करके दिखा दिया। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने कर दी तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्यों में सभा हुई तो एक शिष्य बोला प्रभुपाद का गुणगान करते हुए, प्रभुपाद हैज डन एवरीथिंग, प्रभुपाद ने सब कुछ कर दिया। तो यमुना माता जी कहती नहीं नहीं, नो नो नो, प्रभुपाद हैज लेफ्ट समथिंग फॉर अस। यद्यपि प्रभुपाद ने सब कुछ कर दिया लेकिन कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया है। जैसे प्रभुपाद ने पटिया में प्रोजेक्ट नहीं किया, आप लोग के लिए छोड़ दिया है। मानते ना इस बात को? पटिया का प्रचार करने के लिए जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ दी प्रभुपाद जी ने? कोई बोल नहीं रहा? तो बोलिए भाई। तो समझ रहे हैं आप? तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कुछ छोड़ दिया था कि हम भी कुछ कर सके, कुछ क्रेडिट हम भी ले सके। तो ये स्थान जहां पे अभी हम बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे दुर्गा देवी का मंदिर, पार्वती माता का मंदिर है। एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में गौरांगा 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 ऐसा करके उनके मतलब मानस पटल पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और वो गौरांगा 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 करके नाचने लगे। तो माता पार्वती ने प्रश्न पूछा कि भाई कौन है गौरांगा और आप क्यों उनके नाम का संकीर्तन करते हुए नाच रहे गा रहे हैं? तब भगवान शिव ने बताया कि भगवान का एक बहुत सुंदर एक अवतार होगा गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जिसका मुख्य उद्देश्य होगा पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति के प्रेम, कृष्ण प्रेम को वितरित करना। हमारे पास समय कम है, आप लोग को मच्छर भी काट रहे हैं, हमें आगे की यात्रा भी करनी है, लेकिन अगले 3-4 दिनों के अंदर हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को और थोड़ा डीप में समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान शिव से जब पार्वती माता ने गौरांग महाप्रभु के अवतार की कथा सुनी तो उनकी हृदय में भी इच्छा हुई कि मैं गौरांग महाप्रभु के चरणों का दर्शन करूं। तब यहाँ पर पार्वती माता ने तप किया इस भूखंड में, स्थान में। तो उसके बाद प्रसन्न होकर के भगवान ने गौरांग महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन भी दिया। तो वही विग्रह आप वहां पर भी देख सकते हैं। यहां से हम आगे जाएंगे तो एक स्थान है, उसको कहते हैं श्रीवास आंगन। श्रीवास आंगन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समझने की आवश्यकता। क्या है एग्जैक्टली श्रीवास आंगन में? आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की रास लीला, तो जो ब्रज में रास लीला है वही नवद्वीप में महाप्रभु की संकीर्तन लीला है। सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है, पैरेलल है। तो श्रीवास आंगन वो स्थान है जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन प्रारंभ किया। चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास लिए और संन्यास लेने का पुरी चले गए। उससे पहले चैतन्य महाप्रभु गया गए थे, वहां पे उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करी और दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने संकीर्तन शुरू किया। तो संकीर्तन की जो शुरुआत करी चैतन्य महाप्रभु ने वो श्रीवास आंगन से करी, जहां पर अभी हम लोग जाएंगे। श्रीवास कौन है? श्रीवास नारद मुनि के ही अवतार है। कुछ दिन पहले एक भक्त बता रहे थे कि नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में नारद मुनि एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि गृहस्थों के लिए भक्ति करना कठिन होता है, आध्यात्मिक जीवन जीना कठिन होता है, लेकिन स्वयं नारद मुनि जो कि पूरी तरीके से एक ब्रह्मचारी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी अगर गृहस्थ भी है तो उसके लिए भी आध्यात्मिक उन्नति कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सुलभ है। इसलिए नारद मुनि श्रीवास के रूप में आते हैं और उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया। बहुत सारी कथाएं हो सकती हैं कि एक बार की बात है कि श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन के समय
श्रीवास के पुत्र की मृत्यु हो गई, और जो है ना श्रीवास ना, और दूसरे कक्ष में माताएं रोने लगी। तो तब श्रीवास जाकर के माताओं को बोलते हैं, अगर तुम लोग रोगी और अगर महाप्रभु का कीर्तन बंद हो जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं आत्महत्या ना करूं तो अपना रोना बंद कर दो। तो सभी डर गए। कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, क्या हो गया है? तो श्रीवास कहते नहीं महाप्रभु कुछ नहीं हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कुछ तो हुआ है। तब किसी ने सूचना दी कि महाप्रभु श्रीवास का पुत्र मरे हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन आपके कीर्तन में विघ्न ना आए इसलिए श्रीवास आपको सूचित नहीं किए। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि एक पिता का एक पुत्र की मृत्यु हो गई है, लेकिन मेरे कीर्तन में विघ्न ना आए तो तुमने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे। बड़ी आश्चर्य की बात है। तब महाप्रभु ने, जैसे भगवान जैसे हम भागवतम में देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज का पुत्र मर जाता है तो नारद मुनि उसको जिला करके उसके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के पुत्र को जिला देते हैं और उनके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। कल आप लोग जब सुबह मंदिर में मंगल आरती के पश्चात वहां पे एक चैतन्य एग्जीबिशन है, तो आप लोग जब जाएंगे तो समय लेकर के डिटेल में वहां पे एग्जीबिशन देखिएगा कि वहां पे किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कौन कौन सी लीलाएं हुई है। बहुत सारी लीलाएं वहां पर प्रदर्शित की गई है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें से ये लीला भी प्रदर्शित की गई है। तो ये सब थोड़ा सा नोट्स बनाइएगा, कौन कौन सी लीलाएं आपने देखी, आपस में चर्चा करिएगा कि कौन कौन सी लीला में। हम लोग ऐसा कोई ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप बना करके, और एक एक लीला डिस्कस कर सकते हैं और फिर एक एक भक्त प्रेजेंटेशन दे सकते हैं उस लीला का। अगर समय के ऊपर निर्भर करता है कितना हमारे पास समय है। और एक चीज और बता करके मैं एंड करूंगा। यहाँ पे तो बहुत सारी मतलब विभिन्न प्रकार का मतलब लीलाओं की तो शुरू हो जाए तो घंटों घंटों चल नहीं सकते। लेकिन एक चीज और है, उसके आगे हम लोग देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि। इसी प्रकार से इस्कॉन के कैंपस में हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि। श्रील प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि के ऑपोजिट में हम देखेंगे तो बहुत सारे वैष्णवों की समाधि है। तो इस समाधि स्थल पे जाकर के प्रार्थना हमें करना चाहिए। और हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों से, यहाँ पे भी एक समाधि है प्रभुपाद जी के एक शिष्य जयानंद प्रभु की, जिनको कैंसर हो गया था, लेकिन उनके माता पिता ने उनको धन दिया कि ताकि वो कैंसर का इलाज करा सके, लेकिन उन्होंने धन भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए लगा दिया। प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मेरा तो शरीर वैसे छूटने वाला है, तो मैं क्यों ये पैसा वेस्ट करूं, बेटर है कि आप इसको रथ यात्रा में। तो इस्कॉन की जो पहली रथ यात्रा हुई थी उसमें जयानंद प्रभु ने अपना पूरा धन लगा दिया, जो धनराशि उनके इलाज में खर्च होनी थी। तो प्रभुपाद ने कहा था कि ये एक संत है, और प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि इस्कॉन की कहीं पे भी रथ यात्रा होगी तो जयानंद प्रभु का फोटो वहां पे रखा जाए, क्योंकि उन्होंने उनके सेक्रीफाइस से इस्कॉन में रथ यात्रा संभव हो पाई। तो जयानंद प्रभु की समाधि यहाँ पे है। तो समाधि स्थल पे जाकर के हमें प्रार्थना करना चाहिए। अब देखिए, सामान्यतः किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है, यस और नो। लेकिन कोई महान संत होता है तो उनकी शरीर को जलाया नहीं जाता है, उनके शरीर को समाधि दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? मुसलमान धर्म में आप देखिए सभी को गाड़ा जाता है ना, मुसलमान में, क्रिश्चियन में। आपको पता होगा, आश्चर्य होगा कि विदेशों में भूत होते हैं बहुत ज्यादा। यूरोप में, अमेरिका में बहुत भूत होते हैं। जानते हैं भूत क्यों होते हैं वहां पे? वो लोग मानते हैं भूत होते हैं। क्यों होते हैं भूत? क्योंकि वहां पे शरीर को गाड़ा जाता है, और जब शरीर रहता है तो आत्मा का जो आकर्षण रहता है वो शरीर से छूटता नहीं है, तो वो घूमती रहती है। जबकि हमारे सनातन संस्कृति में क्या होता है कि जला दिया जाता है, और जलाने के बाद राख को जल में विसर्जित कर दिया जाता है, तो शरीर का नामो निशान ही नहीं बचता है। तो जो शरीर से जो आत्मा का जो आकर्षण होता है वो आकर्षण रहते ही नहीं, शरीर ही खत्म हो गया। लेकिन फिर भी महान भक्तों को जलाया नहीं जाता है, समाधि दी जाती है। क्या कारण है उसका? इस कारण को एक छोटे से एक स्टोरी से समझ सकते हैं। एक बार की बात है कि एक आदमी था, उसका देहांत हो गया, तो उसकी कब्र थी। तो कब्र थी तो जो उसकी पत्नी थी वो हर दिन क्या करती थी, कब्र के ऊपर पंखा करती थी। क्या करती थी? कब्र के ऊपर पंखा करती थी।
तो गर्मी का मौसम था, तो सभी लोग बड़ा देखते थे और सोचते थे कि पत्नी का देखिए कितना मतलब अटैचमेंट है उसके पति से, कि हर दिन क्या करती है कि पति को गर्मी ना लगती हो तो कब्र के ऊपर पंखा करती थी। तो किसी ने आके पूछ लिया कि बहन, तुम्हारा इतना प्यार था तुम्हारे पति से कि मरने के बाद भी तुम पति की कब्र के ऊपर पंखा झुला रही हो? तो उसको तारीफ करी थी कि बहन मानना पड़ेगा, मतलब इस लेवल की मतलब पत्नी का प्यार तो कभी नहीं देखा। तो वो पत्नी वो कहती है कि बहन देखो, बात ऐसी है कि मेरे पति ने कहा था कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी ना सूखे दूसरी शादी मत करना। समझ गए ना आप लोग? तो क्या होता है ये जो कब्र होती है ना, हम लोग सनातन धर्म में कब्र नहीं बनाते हैं, हम लोग सनातन धर्म में जला देते हैं। क्यों जला देते हैं? कि हम नहीं चाहते हैं कि अटैचमेंट रहे। व्यक्ति गया, हमारे जो पूरी संस्कृति है वो डिटैचमेंट बेस्ड है। जला देते हैं तो एक बार जल गया तो खत्म, अभी अटैचमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मुसलमान लोग तो मानते कि भाई कब्र में पड़ा हुआ है और क्या कयामत के दिन में मुर्दे खड़े हो जाएंगे, मुर्दों में जान डाली जाएगी और फैसला होगा, है ना? ऐसा उन लोग की मान्यता है। इसलिए वो लोग कहते हैं रेस्ट इन पीस। अच्छा, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का अर्थ क्या होता है कि भैया अभी वो व्यक्ति आराम कर रहा है, जबकि रेस्ट इन पीस कुछ मतलब होता नहीं। सनातन धर्म में रेस्ट इन पीस क्या है? शरीर तो वैसे ही मुर्दा है और आत्मा जा चुकी है, तो रेस्ट कौन कर रहा है? लेकिन अब्राहमिक रिलीजन्स में उनको ये थियोलॉजी, उनका ये शरीर आत्मा का ज्ञान नहीं है। जो भी है कि वहां पे लेकिन जो गाड़ा जाता है तो अटैचमेंट रह जाता है ना। लेकिन सनातन धर्म में अटैचमेंट का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जला देते हैं। लेकिन सब प्रकार के अटैचमेंट बुरे नहीं होते, साधुओं से अटैचमेंट अच्छा होता है, इसलिए साधुओं को जलाया नहीं जाता है, समाधि दी जाती है। भागवतम का एक श्लोक है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सा एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु। कवि लोग कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, संसार की आसक्ति फंदे के समान है, पाश जो गले को बांधती है, पाश। लेकिन यही आसक्ति, किसी भौतिक व्यक्ति के प्रति आसक्ति, किसी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति हमारे लिए फंदा है, आत्मा के लिए फंदा है, आत्मा के लिए पाश है, आत्मा के लिए बंधन है। लेकिन यही आसक्ति अगर साधु के प्रति लग जाए तो क्या होता है? मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। तो आसक्ति, सब प्रकार की आसक्ति बुरी नहीं होती है, साधुओं के प्रति आसक्ति अच्छी होती है। इसलिए सनातन संस्कृति में क्या होता है, जो महान साधु होते हैं उनके शरीर को जमीन में समाधि देते हैं, ताकि बाद में भी भक्त लोग जाकर के वहां पे प्रार्थना कर सके। तो इसलिए सनातन संस्कृति में समाधियां होती है महान साधुओं की। तो आप लोग, ये एक होमवर्क है आप सभी का कि हम लोग जाएंगे और आप लोग भी जाइएगा, सभी लोग प्रभुपाद जी की समाधि पे दर्शन करिएगा। पुष्प समाधि प्रभुपाद जी की, यहाँ पे प्रभुपाद जी की मूल समाधि वृंदावन में है, यहाँ पे पुष्प समाधि है। यानी जो प्रभुपाद जी को अर्पित पुष्प थे उन्हीं को समाधि लेकर के यहाँ पे दिया गया। मूल शरीर प्रभुपाद जी का वृंदावन में रखा गया है, लेकिन पुष्प समाधि यहाँ पर है। उसी प्रकार से यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मूल समाधि है, पुष्प समाधि वृंदावन में है। ऐसे और प्रभुपाद जी की समाधि के सामने बहुत सारे वैष्णवों की समाधि है। गौर गोविंद महाराज की मूल समाधि भुवनेश्वर में है, पुष्प समाधि यहाँ पर है। भक्ति चारू महाराज की समाधि यहाँ पर है, और तमाल कृष्ण महाराज की समाधि यहाँ पर है, और श्रीधर महाराज की समाधि यहाँ पर है, भक्ति तीर्थ महाराज की समाधि यहाँ पर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वैष्णवों की समाधि स्थल है यहाँ पे। उसी प्रकार से वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन की गौशाला में भी अलग अलग आचार्यों की समाधि है, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज की समाधि है, यमुना देवी दासी की उनकी समाधि है। तो समाधि क्यों रखी गई है? ताकि हम वहां जाकर के प्रार्थना अर्पित कर सके और उनसे इंस्पिरेशन ले सके। उनसे हम, ऐसा कहा जाता है, वैष्णवेरा आवेदना कृष्ण दयामय। अगर कोई वैष्णव हमारे लिए आवेदन करता है तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करना है,
वो हमें देखना है कि हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो इतने सारे ये जो डेवलपमेंट हुआ इस प्रोजेक्ट का, तो भक्तों ने किस किस प्रकार से भूमिका निभाई है, किस किस प्रकार का स्ट्रगल किया है। तो मैं प्रभु जी लोग से अनुरोध करूंगा कि अलग अलग भक्तों की स्ट्रगल स्टोरीज को भक्तों को बताएं, ताकि उनसे हम इंस्पिरेशन लेकर के जा सकें और उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रख सकें। तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो टाइम वेस्ट किए बिना अधिक से अधिक माला का जप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धाम में एक माला कई सौ माला का फल दे जाती है, तो अधिक से अधिक नाम जप कर सकते हैं और अलग अलग लीलाओं के ऊपर चर्चा विमर्श किया जा सकता है। हाँ, अच्छा, तो प्रभु जी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान के विषय में भी कुछ कहने के लिए। तो एक्चुअली क्या है, मैं बोल तो बहुत देर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे खत्म ना हो जाए, मतलब दर्शन। एनीवे, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक नीम का वृक्ष है। नीम के वृक्ष के नीचे महाप्रभु का प्रकट्य होता है, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। इस जगह की खोज कैसी हुई, हमारे जो आचार्य थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो ये उनके सानिध्य में इस स्थान की खोज हुई। एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव परंपरा बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब एक तरह से सेमिनार जैसा है ये, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु की परंपरा ऑलमोस्ट गायब हो गई थी, और चैतन्य महाप्रभु के नाम पर बहुत ही उटपटांग चीजें चलने लगी थी। इसलिए प्रैक्टिकली कोई भी सभ्य व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव को सम्मान नहीं देता था। आज भी आप उड़ीसा में देखते होंगे, वो एक हाथ में माला और एक हाथ में मछली, क्या बोलते हैं उसको, ये कल्चर आप लोगों को देखा हो गांव गांव में। एक बार हम गए थे जाजपुर में, एक बहुत बड़ा संकीर्तन हुआ था, अलग अलग गांव से टोलियां आई थी, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई पान चबा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कीर्तन चल रहा है। कीर्तन सब लोग करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन पाप कर्मों से भी लिप्त है। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा था कि वो कहते थे कि भाई जैसे राधा कृष्ण रासलीला करते हैं, आप रासलीला करो, हरे कृष्णा करो, सब ठीक है। तो कोई भी जो सभ्य व्यक्ति था वो चैतन्य महाप्रभु को या उनके परंपरा को सम्मान नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो भक्ति विनोद ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पता चला, तब उनको समझ आया कि ये कितना रिच, मतलब कितना एक समृद्ध फिलॉसफी है। सारी फिलॉसफीज में जो सबसे डीप फिलॉसफी है वो चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है। क्यों? सारी फिलॉसफी में चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी सबसे डीप क्यों है? अगर आप लोग लास्ट टाइम कितने लोग थे, हम लोग फेस्टिवल किए थे, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में चर्चा किया था इस विषय पे। चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है जैसे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अटैचमेंट विद गॉड, भगवान से सबसे उन्नत स्तर का अटैचमेंट की फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है। इतना उन्नत दर्शन है, लेकिन उसके जो प्रैक्टिशनर जो तथाकथित बचे हुए हैं बिल्कुल थर्ड ग्रेड के। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, वापस से उजागर किया। हालत इतनी खराब थी कि चैतन्य चैतामृत की एक भी कॉपी अवेलेबल नहीं थी, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर को उड़ीसा में कहीं पे प्राप्त हुई। और फिर उन्होंने खोजना शुरू किया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहां पर है। तो बहुत सारे पुराने मैप से, शास्त्रों के प्रमाण से और बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने विचार किया, तो हम वो स्थान पे जाएंगे, शायद प्रभु जी लेके जाएंगे। नदी के उस पार में भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, जहां से बैठ करके भक्ति विनोद ठाकुर ने एक विजन देखा था कि एक बहुत ही भव्य मंदिर होगा, जिसके नीचे समग्र विश्व के लोग नाम संकीर्तन कर रहे होंगे। तो आज जो हम टीओवीपी देख रहे हैं, ये उसी विजन के अनुरूप बनाया गया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस स्थान पे बैठ करके वो विजन देखा था, वहीं पे आज टीओवीपी मैनिफेस्ट हुआ है। और ऐसा नहीं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने पहली बार ऐसा कोई विजन देखा था। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को भी इंगित किया था कि इस स्थान पर एक बहुत भव्य मंदिर होगा, जहां पे पूरे विश्व के समग्र वैष्णव आकर के नाम संकीर्तन करेंगे।
और जब नदी के इस पार उन्होंने ऐसा विजन देखा, तब भक्तिविनोद ठाकुर अगले दिन आते हैं और आकर के यहाँ के लोकल लोगों से पूछते हैं इस स्थान को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इस स्थान को मियापुर कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसका नाम मायापुर रूप से वर्णित है, पर अपभ्रंश होकर के वो मियापुर हो गया। और खोजते खोजते में वो एक नीम के वृक्ष के पास में आते हैं जिसके तलहटी पे बहुत सारे तुलसी थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर पूछते तुलसी कोई खेती कर रहा है क्या यहाँ पे? बोले नहीं, अपने आप उग जाती है। और भक्तिविनोद ठाकुर का इंट्यूशन भी था कि शास्त्रों से तो यही स्थान दिख रहा है, प्लस मेरे विजन में भी मुझे यही स्थान दिखा, पर कंफर्मेशन कैसे हो? तो उस समय जो वैष्णव आचार्य थे इस संसार में, उनका नाम था जगन्नाथ दास बाबा जी, जिनकी उम्र लगभग 120 साल की थी, 120 इयर्स के थे उस समय वो, और वो चल नहीं पाते थे। उनको पालकी में बिठा करके लाया गया केवल ये प्रत्यक्ष प्रमाणित करने के लिए कि क्या ये स्थान है जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी को यहाँ पे लाया गया पालकी में बिठा करके, तो उस नीम के वृक्ष को और उस तुलसी जो लगी थी उसके ऑरा को देख करके जगन्नाथ दास बाबा जी इमीडिएटली उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ गए और वो पालकी से छलांग लगा करके नाम संकीर्तन करना। जिनको जो चल नहीं सकते थे, जगन्नाथ दास बाबा जी का जो शिष्य था उनको टोकरी में बिठा करके सिर पे लेके जाता था। अब समझिए उनका शरीर कैसा होगा। जो पालकी में बिठा के जिनको लेकर के आए वो कूद करके नाम संकीर्तन करके नाचने लगे, उछलने छलांग लगाने लगे। तब भक्तिविनोद ठाकुर ने मतलब समझ गए कि यही वो स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक जन्म स्थान है। तत्पश्चात यद्यपि वो एक मैजिस्ट्रेट थे, फिर भी वो घर घर जाकर के एक एक रुपए इकट्ठा करते थे और उन्होंने उस मंदिर का निर्माण किया, चैतन्य महाप्रभु का जो योग पीठ है। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि हमारे आचार्यों ने सभी ने कुछ संसार को दिया है, शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने योग पीठ दिया और हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय जो इंस्टीट्यूशन है, गौड़ीय मठ है, जो पुस्तकें हैं, जो कमेंट्रियां हैं, ये सब दी। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं भी कुछ देना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा क्या देना चाहते हैं? बोले मैं टीओवीपी देना चाहता हूं। मैं दुनिया का जो सबसे भव्य मंदिर जो कि भक्तिविनोद ठाकुर की परिकल्पना में था, जो कि नित्यानंद प्रभु की परिकल्पना में था, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी छत्र छाया जहां पे पूरे विश्व के लोग आकर के नाम संकीर्तन कर सके, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कर सके। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायंती सुमेधसा। इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से बुद्धिमान व्यक्ति इस अवतार की पूजा करता है, तो पूरे विश्व के लोग आकर के इस अवतार की पूजा कर सके, ऐसा स्थान में देना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी के इस इच्छा को अपने हृदय से लगाया और आज हम देख सकते हैं कि ये मंदिर हमारे सामने मैनिफेस्ट हो रहा है। तो हर शिष्य को ये ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम हमारे गुरु के मिशन में क्या योगदान दे सकते हैं। वो छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हमारी कितनी इच्छा शक्ति है। अगर हम इच्छा शक्ति रखते हैं तो भगवान हमें एम्पावर करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम भी कुछ इस आंदोलन के लिए कुछ कर पाए। यही बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। बहुत तो कथा तो घंटों घंटों हो सकती है, समय हो गया है। हरे कृष्ण। आप तो थोड़ा बोल दीजिए, तो बोल दीजिए आप बोल दीजिए, कुछ जल्दी संक्षिप्त में बोल दीजिए। अरे खड़े होके बोल दीजिए भैया, शर्मा क्यों रहे? हमारे सौम्यजित मंडल प्रभु हैं, इनका नाम मंडल है, ये नवदीप मंडल, ब्रज मंडल और सौम्यजित मंडल, 3 मंडल हमारे पास है। ये बंगाली वैष्णव है, इनका घर हावड़ा में ही है और बचपन से ये महाप्रभु के भक्त हैं। तो आज हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैसे मेरा कोई योग्यता नहीं है वर्णन करने का, बट प्रभु के आदेश से आप सबके आशीर्वाद से कुछ बोलेंगे, बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आप जगन्नाथ देख रहे हैं वो यहाँ पर कैसे है उसके बारे में मैं थोड़ा जस्ट बोल दूंगा। तो यहाँ पर श्री जगदीश बोल के एक भक्त है चैतन्य महाप्रभु के। अभी क्या हुआ,
उनका उम्र बहुत हो गया, उनका दृष्टि शक्ति भी बहुत क्षीण हो गया, मतलब प्राय आंखों से कुछ दिखता नहीं था। बट अभी वो रथ यात्रा में जाना चाहते थे, बट उनके इस कंडीशन के वजह से वो नहीं जा पाते, क्योंकि कौन उनको ले जाएगा, इनका ऐसा हालत है। तो बहुत रोते थे, इसलिए जगन्नाथ उनके एक सपने में आया। सपने में बोला कि तुम गंगा स्नान करना, गंगा स्नान करने के टाइम पे 3 लकड़ी आएंगी और उसको तुम एक कुष्ठ रोगी जैन ब्राह्मण से मेरा विग्रह स्थापन करना। जगन्नाथपुरी में जैसे मेरा पूजा पाठ होता है, वैसे तुम मुझे स्थापन करके यहाँ पर पूजा पाठ करना। तो ऐसा बोला। नेक्स्ट डे वो गंगा स्नान करने गए जगदीश, तो फिर काष्ठ मिला, वो काष्ठ को ले आए और उस कुष्ठ रोगी जैनिक पंडित को बोले कि निर्माण कीजिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो कुष्ठ रोगी जैनिक बोले कि मैं तो कुष्ठ रोगी हूँ, मेरा एज हो गया है, मैं नहीं कर सकता। बट जगदीश ठाकुर को इतना भरोसा था कि जगन्नाथ बोले हैं तो होगा, बोले आप कीजिए, जगन्नाथ बोले निश्चय होगा। तो वो अपना प्रयास करने लगा। तो वो जैसे जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में सुदर्शन का विग्रह स्थापन करने बनाने लगा, तैसे तैसे उसका कुष्ठ रोग जाने लगा। उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई यहाँ पर इंस्टॉल हुई इसी फॉर्म में। और ये बहुत बार ऐसा हुआ है, ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये अलग क्यों है, क्योंकि ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई है ये बहुत बार चेंज हुए हैं, मतलब गुप्त हो गए हैं, क्योंकि आक्रमण हुआ है मुगलों का, तो बहुत बार लुप्त हुए फिर लाया गया, जैसे पुरी के जगन्नाथ। तो इसलिए इनका आकृति भी थोड़ा अलग हो गया है। इतना बोल के ही विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहता है? क्या प्रसाद बटने वाला है? आइए आइए, नवद्वीप धाम में आता थोड़ा बोल। जगन्नाथ जी है। हाँ सुनाइए। आइए। हमारे गुरुनाथ प्रभु, माइक दीजिए उनको, माइक लगाइए। ये वाला माइक भी लगा दीजिए। गुरुनाथ प्रभु महाराष्ट्र से आए हैं और उन्होंने निश्चय किया उड़ीसा में सेवा करने के लिए, तो इनका स्वागत थोड़ा करेंगे हरि बोल बोल के। हरि बोल। प्रभु का नाम है गुरुनाथ तुकाराम। हरे कृष्णा। तो कुछ माइक चल रहा है। हाँ। तो ये जगन्नाथ जी के बारे में मैं जब सुन रहा था तो बताया था कि जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ और राजापुर के जगन्नाथ अभिन्न है, मतलब उन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों में मर्सी बराबर बांटती है। और बता रहे थे जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के मंदिर में बाकी सब धर्मों के लोगों को अलाउ नहीं है, हिंदू धर्म को छोड़ के, बट इस राजापुर के जगन्नाथ जी के मंदिर में सब धर्मों को अलाउड है। और एक लीला आती है कि एक बार एक मुसलमान व्यक्ति मंदिर के पास आया था, तो पुजारी उनको प्रसाद देना चाहते थे, तो वो मुसलमान व्यक्ति ने वो प्रसाद देने के लिए मना कर दिया और बोला कि मैं प्रसाद नहीं लूंगा, और वो गया। बाद में जब रात में वो सो गया तो उसके शरीर के ऊपर एक वाइट व्यक्ति आया था और उसको मार रहा था, और साइड में एक स्त्री थी और वो बोल रही थी उसको और मारो करके। तो बाद में सुबह वो व्यक्ति आ गया पुजारी के पास और बोला कि नहीं मेरे को प्रसाद दे दो, जल्दी जल्दी प्रसाद दे दो। तो पुजारी ने पूछा कि एक्चुअली क्या हुआ है करके। तब वो मुसलमान व्यक्ति बोला कि मेरे शरीर के ऊपर एक वाइट आदमी बैठा था जो साइड में है, और वो मेरे को मार रहा था, और साइड में जो पीले रंग की है सुभद्रा मैया, वो बोल रही है कि उसने मेरे भैया का प्रसाद नहीं स्वीकारा, तुम उसको मारो मारते रहो। तो बाद में पुजारी ने उनको प्रसाद दे दिया। तो ये जगन्नाथ जी की ऐसी एक लीला है जो मेरे को याद है। ऐसी बहुत सारी जगन्नाथ जी की लीला है, और राजापुर जगन्नाथ बहुत बहुत प्रसिद्ध है, बहुत कृपालु है। एक पुस्तक भी आता है राजापुर जगन्नाथ जी के लीला के ऊपर, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो और नवदीप महात्म्य के 2 पुस्तक आते हैं, उसमें भी बहुत सारी लीला है। उसमें भी एक राम जी की भी लीला है, राम जी का लीला का वर्णन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बट थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राम जी बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ गौरांग महाप्रभु के रूप में, ऐसा है। हरी बोल। अब सो गए क्या? तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि प्रभु बहुत सुंदर करके हम लोगों को धाम महत्व डिस्कस किए। जैसे जैसे प्रभु जी बोले कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा आप लोगों के लिए स्नैक्स प्रसाद है, आप लोग थोड़ा प्रसाद लेंगे।
थोड़ा क्विकली। उसके बाद हम लोग जाएंगे, तो जैसे बोले जहाँ पे महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन जग चल रहा था, शिवा संगम, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे हमारे उद्दंड हरिनाम संकीर्तन होगा। हम लोग डांसिंग कीर्तन करेंगे वहाँ पे जाके। उसके बाद जो प्लेस होगा जहाँ पे भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर का उनका समाधि, बहुबाद का जो गुरुदेव थे उनका समाधि, वहाँ पे श्याम कुंड, राधा कुंड सब वहाँ पे है, हम लोग दर्शन करेंगे। और लास्ट में एकदम हम लोग जाएंगे महाप्रभु का जन्म स्थान, जो प्रभु बोल रहे थे जहाँ पे नीम पेड़ के नीचे महाप्रभु जन्म लिए थे, इसलिए महाप्रभु का क्या नाम हुआ था? हरि बोल। तो प्लेस को बोलते हैं कि संयोग स्थल, मेटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मतलब एक कनेक्शन, जिसको बोलते हैं जोग, इसलिए उसका नाम है जोग पीठ। तो वहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। और प्रभु जैसे बोले, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो कि सब भक्त यहाँ पे हैं, काल 4 बजे अगर पॉसिबल है तो आप लोग 3:30 बजे उठ जाइए। 4 बजे रेडी होके, कोई मेकअप नहीं चाहिए, जीरो मेकअप, क्योंकि भगवान का मंगल आरती में क्या है, इंटीमेट जो भगवान का क्लोज है, भगवान उसको ही मंगल आरती में दर्शन देते हैं। क्योंकि भगवान जब सिंगर दर्शन देते हैं तब सज धज के सब आते हैं, तो इसीलिए विदाउट टाइम वेस्ट पूरा एकदम रेडी होके, सिंपल जो भी है, ठीक है, सिंपल पहन के, ताकि भगवान का मंगल आरती ना मिस हो जाए। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु जी ऐसे बोले, मायापुर में आके मेन अट्रैक्शन है मंगल आरती। तो भगवान वहां पे पेन पेपर लेके बैठे रहे थे, भक्त आया कि नहीं आया। सोचे कि प्रभुपाद विलेज में हम लोग आराम से अगर सो जाते हैं तो भगवान खुश नहीं होंगे। आप लोग रेडी तो कल मंगल आरती के लिए? एक बार जोर से हरि बोल। तो टुमारो मोस्ट अट्रैक्शन मंगल आरती, ठीक है। उसके बाद दर्शन आरती जो है, तो हम लोगों का शेड्यूल ऐसा ही है, आज दर्शन करके बाद उसके बाद हम लोग प्रसाद पा के जल्दी सो जाएंगे। काल मंगल आरती के बाद, दर्शन आरती के बाद हम लोग जाएंगे गंगा का उसी पार, जहाँ पे और भी स्पेशल प्लेस है। यहाँ पे जैसे आप लोग दर्शन कर रहे हैं कि महाप्रभु और दुर्गा देवी, जिसको बोलते हैं शिवंतिनी देवी, प्रभु जैसे बोले थे महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उनका जो चरण रज तो अपना सिथी में, और मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उड़िया में, सिंदूर हम लोग लगाते ना, तो क्या किए थे दुर्गा देवी, क्या किए थे, सिंदूर जैसे महाप्रभु का चरण रज को अपना सिथी में दे देते। तो ये इसलिए उसको बोलते हैं कि सीमंतो, और इसलिए इसी जो द्वीप का नाम है सीमंतो द्वीप, और ये जो डेटिस का नाम है सीमंतिनी देवी। दुर्गा देवी का और एक नाम है सीमंतिनी देवी। तो 9 द्वीप है, जो नवद्वीप हम लोग बोलते हैं, 9 द्वीप, तो 9 आइलैंड। इस साइड में कुछ है और उस साइड में कुछ है, गंगा के इस पर में कुछ, उस पर में कुछ, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज और टाइम नहीं है, तो आप लोग अभी प्रसाद पाके जल्दी हम लोग जाएंगे। ये जो प्रसाद आप लोग को दिया जा रहा है ताकि आप लोग दिल खुल के डांसिंग करने के लिए, ये सोच लीजिए। वहां पे अगर कोई भी भक्त बैठे रहेंगे, ठीक है, तो उनके लिए डिनर प्रसाद हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को आराम से सुंदर करके, हमारे कीर्तन पार्टी आ रहे हैं, उद्दंड हरिनाम संकीर्तन। ऐसा है कि महाप्रभु जैसे वहां पे हरिनाम संकीर्तन करते थे, हम लोग भी उसमें भाग लेंगे। सब रेडी तो? हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की, स्वामी तो गौर भक्त बिंदु की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। जो डिवोटी जिस